हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे JCERT क्लास 7 इंग्लिश। बुक का नाम है डाहलिया, यूनिट 2B द सोलिटरी रीपर। इस पोएम के राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। एक्सप्लोर द पोएम। देखिएगा, पहला प्रश्न है, in the first stanza, some words or phrases have been used to show the girl was working alone in the field. Which are those words or phrases? यानी पहले पदांश में कुछ शब्द या वाक्यांशों का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि लड़की खेत में अकेली काम कर रही थी। वे कौन से शब्द या वाक्यांश हैं? तो पहले प्रश्न का आंसर होगा, द वर्ड्स और फ्रेजेस डैट शो द गर्ल वाज वर्किंग अलोन इन द फील्ड आर सिंगल इन द फील्ड, योन सोलिटरी हाईलैंड लेस एंड रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। वे शब्द या वाक्यांश जो यह दिखाते हैं कि लड़की खेत में अकेली काम कर रही थी, वे हैं सिंगल इन द फील्ड यानी खेत में अकेली, योन सोलिटरी हाईलैंड लेस वह अकेली पहाड़ी लड़की, एंड रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ खुद ही फसल काट रही और गा रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वेर द पोएट्स फर्स्ट थॉट्स व्हेन ही सॉ द सोलिटरी रीपर? जब कवि ने अकेली लड़की को देखा तो उसके पहले विचार क्या थे? तो आंसर होगा, द पोएट वाज स्ट्रक बाय द गर्ल्स सॉलिट्यूड एंड हर स्वीट melancholic song. He felt that people should either stop and listen or pass by quietly so as not to disturb her. कवि उस लड़की की अकेलेपन और उसके मधुर उदास गीत से प्रभावित हुआ। उसे लगा कि लोगों को या तो रुक कर सुनना चाहिए या धीरे से निकल जाना चाहिए ताकि उसे परेशान न करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द गर्ल सिंगिंग? लड़की किस प्रकार का गीत गा रही थी? आंसर होगा, द गर्ल वाज सिंगिंग ए melancholic song, one that was full of sorrow and emotion. The poet couldn't understand the language but felt the sadness in its tone. यानी लड़की एक उदास गीत गा रही थी, एक ऐसा गीत जिसमें दुख और भावनाएं भरी थी। कवि भाषा नहीं समझ सका लेकिन उसके स्वर में उदासी को महसूस कर सका। नौ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो डैट द पोएट वाज इंचांटेड बाय हर सॉन्ग? स्टैंजा 3 से यह प्रश्न है, हमें कैसे पता चलता है कि कवि उस गीत से मोहित हो गया था? आंसर होगा, वी नो द पोएट वाज enchanted because he listened motionless and still, and even after he climbed the hill and the song was no longer
audible. The music stayed in his heart for a long time. यानी हमें पता चलता है कि कवि उस गीत से मोहित हो गया था क्योंकि वह मोशनलेस एंड स्टिल यानी स्थिर और शांत होकर सुनता रहा। और जब वह पहाड़ी पर चढ़ गया और गीत की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तब भी वह संगीत लंबे समय तक उसके दिल में बना रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा 5 का फर्स्ट प्रश्न है। एलोन सी cuts and bends the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. इसमें एक प्रश्न है हु इज सी यानी सी कौन है। तो आंसर होगा सी रिफर्स टू द सोलिटरी हाईलैंड गर्ल हु इज वर्किंग इन द फील्ड। यानी यहाँ पर सी का मतलब है उस अकेली पहाड़ी लड़की को दर्शाता है जो खेत में काम कर रही है। इसके बाद देखिए बी प्रश्न है व्हाट इज मीन्ट बाय मेलानकोनी स्ट्रेन। तो आंसर होगा मेलानकोनी स्ट्रेन मीन्स ए सैड और सोरफुल सॉन्ग। मेलानकोनी स्ट्रेन का अर्थ है एक उदास या दुख भरा गीत। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द थीम्स ऑफ द सॉन्ग। यानी गीत का एक विषय क्या हो सकता है। तो आंसर होगा वन ऑफ द पॉसिबल थीम्स कुड बी ओल्ड सैड इवेंट्स और बैटल फ्रॉम द पास्ट। गीत का एक संभावित विषय पुरानी दुखद घटनाएं या अतीत की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अब हम बी नंबर में वर्ड पावर का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। टूल्स एंड द पीपल हु यूज देम। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए। देखिएगा सा यानी आरा होता है ये यूज कौन करता है वह कारपेंटर यानी बढ़ई यूज करता है। ब्रश ब्रश का यूज पेंटर यानी चित्रकार करता है। सीजर यानी कैंची का इस्तेमाल टेलर करता है। इसके बाद देखिएगा ब्रश का इस्तेमाल बार या आर्टिस्ट करते हैं। इसके बाद है होस पाइप यानी पानी की पाइप का इस्तेमाल फायरमैन यानी जो आग बुझाने वाले कर्मी हैं और गार्डनर यानी माली करते हैं। इसके बाद है एनविल यानी निहाई का उपयोग है सो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार करता है। नेक्स्ट है प्लायर इसका इस्तेमाल ऐसे इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक करते हैं। आगे है स्टेथोस्कोप इसका इस्तेमाल है सो डॉक्टर करते हैं। इसके बाद है हैंडकफ यानी हथकड़ी का इस्तेमाल पुलिसकर्मी करते हैं। इसके बाद है सेविंग मशीन यानी सिलाई मशीन का उपयोग टेलर यानी दर्जी करते हैं। इस प्रकार से यूनिट 2B द सोलिटरी रिपर का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।